देखें हमारे आसन की सिलाई लगने के बाद कुछ इस तरह से मैंने इस पैंट कटिंग करते वक्त आपको बताया था कि कट कर रही हूँ। ये 4 पीसेस जो होते हैं ना शलवार के, वो निकले हैं। तो 4 पीसेस से जो है वो 2 से तो मैं आर्म होल की पाइपिंग करूँ। और ये तिरछा है तो जब फिल करते हैं ना तो यहाँ से देखें ये खिंचता बहुत है क्योंकि तिरछा सा होता है। पलट कर इसको सिलाई लगाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आती है। वो पानी कौन सा होगा वो मैंने जो वीडियो शेयर किया वो मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूँगा। ऊपर से मैंने इलास्टिक नहीं डाली, यहाँ से जो है वो कस्टमर ने खुद ही लगाना है, इलास्टिक अटैच करना है। उन्होंने लेस भी मुझे खुद ही 1.5 मीटर ये परचेज़ करके दी थी ताकि उनके हिसाब से जो है वो कम से कम उनको पे करना पड़े सिलाई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर कोई अपनी बचत करना चाहता है। वैसे भी रमज़ान और ईद में तो कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ बजट हो जाते हैं खर्चे, तो फिर उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो है वो हर कोई चाहता है कि हर किसी की सेविंग हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, पैंट स्टार्ट करते हैं कटिंग को। सबसे पहले इसकी जो है फुल लेंथ तैयार जो है वो 20 इंचज़ है। तो 20 इंचज़ के बाद जो है वो मुझे टोटल लेंथ कितनी लेनी है, 23.5 इंच मैंने जो है वो टोटल लेंथ ली है इसकी। अच्छा, तो यहाँ से यानी कि 3.5 इंचज़ जो है वो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। ओके हो गया। तो 1.5 इंच ऊपर से जो है वो मैंने इलास्टिक का मार्जिन लिया है फोल्ड करने के लिए, और जो है वो आधा इंच में नीचे से जो है वो फिनिशिंग के लिए कट कर दूँगी। यहाँ पर देखिए अब मेरे पास जो है वो इतना है 22 इंचज़ तक। 1.5 इंच जो है वो नीचे की तरफ से फोल्ड करूँगी और आधा इंच जो है वो कटिंग में जाएगा। तो तैयार हमारी 20 इंचज़ ही लेंथ आएगी। ओके हो गया। नीचे से भी जो है वो 1.5 इंच, आप देखें आधा इंच में कट कर रही हूँ। अब 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी, यानी कि 3.5 इंचज़ मैंने एक्स्ट्रा लिया था, आधा इंच मेरा कटिंग में चला गया। बाकी जो 3 इंचज़ बचे तो 1.5 इंच ऊपर से इलास्टिक का फोल्ड करना और नीचे से जो है वो पांचा फोल्ड करना। 1.5 इंच बराबर हो गया तो सारी जो है वो मेरी तैयार 20 इंचज़ ही लेंथ आएगी। ओके, देखें यहाँ से पूरी परफेक्ट तैयार 20 इंचज़ लेंथ हमारी आएगी जितनी हमें चाहिए। आपने अपनी अकॉर्डिंग देखनी है। अगर आप 2, 2.5, 3 साल तक ले रहे हैं ना तो यही मेजरमेंट आप फॉलो कर सकते हैं। 9 इंचज़ 9.5 इंचज़ तक इसकी जो है ना वो है आसन। ये रेडीमेड है जहाँ से मैं मेजरमेंट ले रही हूँ ना, जिस पजामे से। यहाँ से जो है 1.5 इंच का मार्क ले रही हूँ मैं। इस तरह से इलास्टिक वाला फैब्रिक जो एक्स्ट्रा लिया वो आपने फोल्ड करके कट करना है, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो एक तिरछी सी लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद जो है वो मैं मेजर करूँगी कट करके। फिर आपने आसन जितना भी लेंथ में लेना है वहाँ तक आपने कट करना है। ये जो है ना इसको फोल्ड कर कर ही कट करना है, वरना तो है वो जो सीधा होगा ना इस तरह से तो यहाँ से जो है वो कपड़ा बुरा लगेगा और कम पड़ेगा हमारा। तो हमेशा जो है वो फोल्ड करके उसके बाद ही मार्क करके कटिंग करना है आपने। अब यहाँ से आसन की मेजरमेंट ले रहे हैं। 9.5 इंचज़ इसका था तो मैं जो है वो 9 इंच पर ही मार्क कर रही हूँ और आधा इंच लास्ट अंदर सिलाई में जाएगा तो 8.5 इंच तैयार आएगा। इतना इनफ है। अब जो है वो पांचा में 4 से 4.5 इंचज़ तक ले रही हूँ। आप चाहें तो इस तरह से ऊपर से ट्राउज़र रख के भी इसको जो है वो मार्क कर सकते हैं, नहीं तो आप निशान लगाकर भी इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। और फिर आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपने जो है वो रेडीमेड या जो भी मेजरमेंट आप फॉलो कर रहे हैं तो उसके ऊपर ही आपने जो है वो रख कर मार्क करके कटिंग करना है। यहाँ से मैंने कट कर दिया। अब यहाँ से जो ये कटिंग निकली थी ना इस पर से भी मैं डिज़ाइनिंग करूँगी। आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा, येलो कलर की जो थी वो मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूँगी। तो उसी में भी मैंने बहुत ही कम कपड़े से जो है वो ट्राउज़र पैंट जो है वो आपको सिखाया था। यहाँ से अब जो है वो पांचे को जिस तरह से हमने 1.5 इंच का जो है वो लिया था ना मार्जिन, तो वो इस तरह से फोल्ड करके सिलाइयाँ लगानी है। और यहाँ से मैं खोल कर आपको दिखा रही हूँ, दोनों साइड से जो है वो उल्टा करके इस तरह से। उसके बाद जो है दोनों तरफ से आसन की सिलाई लगानी है दोनों साइड से। ये भी हमारा हो गया। उसके बाद जो लुक आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। देखें हमारे आसन की सिलाई लगने के बाद कुछ इस तरह से हमारा जो है वो रेडी होगा। अब यहाँ से हमें जो है वो इलास्टिक वाला मार्जिन भी ओवरऑल इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जो है वो यहाँ से 1.5 इंच के करीब जो है वो हमें सिलाई छोड़नी है ताकि हम वहाँ से इलास्टिक डाल सकें। वो जो मैं येलो ड्रेस वाली बात कर रही हूँ उसमें मैंने बहुत डिटेलिंग के साथ जो है वो बताया हुआ है इस पर भी। उसके बाद जो है वो इसकी साइड से सिलाई आएगी तो हमारा सिंपल एंड इजी मेथड के साथ पजामा पैंट तैयार हो जाएगा।
अब आते हैं फ़्रॉक की तरफ से। तो ये फ़्रॉक की जो घेरे वाला फैब्रिक है नीचे वाला, तो ये वो है। तो इसकी जो है वो लेंथ और ब्रेड्थ में आपको बता रहे हैं। ये 2 पीसेस हैं, एक फ्रंट का एक बैक का। तो मेजरमेंट लेते हैं इसकी। जो फुल विड्थ जो लेनी है ना, वो 23 जो है वो मेजरमेंट उस फ़्रॉक की थी जो मैंने रेडी जहाँ से मेजरमेंट मैं ले रही हूँ बच्ची की। तो मैंने जो है वो 25 रखा है, 1 इंच एक्स्ट्रा और 1 इंच जो है वो सिलाई का मार्जिन जाएगा। अब इसकी लेंथ में आपको बताऊँ फ़्रॉक की घेरे की, तो वो 15 इंचज़ है। तो इसमें ज़्यादा कोई जो है वो डिज़ाइनिंग या काम नहीं होगा। नीचे की तरफ से इस तरह से फ़ोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है और फ्रंट वाली साइड से जो है वो मैं लेस लगाकर इसको फ़ोल्ड करूँगी। बस इसमें इतना सा ही काम है। इसको 4 फोल्ड करके सेंटर से जो है वो हमें कट करना है। ये आपने लाजमी करना होता है, फिर जब हम पेटी अटैच करते हैं ना इसके साथ, तो फिर वो ये हमें बहुत हेल्प करता है सेंटर निकालने में। ये हो गया। अब आते हैं फ़्रॉक की पेटी की तरफ। तो यहाँ पर जो है वो मैंने डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है। इसकी मैं मेजरमेंट आपको दिखा दूँ। इसकी जो मेजरमेंट लेंथ है इसकी वो है 9 इंचेस, ठीक है। इसकी जो विड्थ है वो मैंने पूरा ही लिया है, जो भी बर्थ था ना कपड़े का तो वो पूरा ही लिया है। आपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है। वैसे भी बच्चों को खुला खुला इजी रहता है, तो फिर उस हिसाब से जितना बर्थ था फैब्रिक मैंने सारा ले लिया है। यहाँ से आप जो है ना थोड़ी सी तिरछा मार्क करेंगे। ये मार्क आप बाद में भी कर सकते हैं और पहले भी कर सकते हैं। आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल होंगे वो आप कीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ से स्टार्ट में ही जो इसको तिरछा कर देती हूँ। अब जो है वो इसकी नेक की मेजरमेंट लेंगे। तो नेक की विड्थ और लेंथ में 2.5 इंच ले रही हूँ। अगर आपने इसे कम करना है तो आप कम कर सकते हैं, लेकिन इसको बढ़ा नहीं सकते। अगर आप 2, 2.5, 3 इंच 3 ईयर्स की बेबी का बना रहे हैं ना, इसी इंच जो है वो मेजरमेंट को ही आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते नेक को। तो यहाँ से जो है वो 4 इंचज़ की तकरीबन जो है वो मैं लेंथ ले रही हूँ। इसको हल्का सा कर्व करेंगे। इतनी ज़्यादा जो है वो कटिंग यहाँ से होती नहीं है बेबी की। आपने अपनी जो है ना बच्ची की हेल्थ के अकॉर्डिंग भी जो है वो मेजरमेंट को जो है वो मद्देनज़र रखना होता है। कुछ बेबीज़ जो होती हैं वो बिल्कुल पतली पतली सी होती हैं और कुछ जो होती हैं वो हेल्दी भी होती हैं, तो वो डिफरेंस आता है। ऐसा नहीं है कि अभी 2-2.5 साल की जो है बच्ची का इसी मेजरमेंट के साथ थोड़ा सा डिफरेंट फिर हो जाता है ऊपर नीचे इंचज़ का, तो वो आपने देख लेना है बच्ची की हेल्थ के अकॉर्डिंग जिस भी बच्ची का आप बना रहे होंगे। यहाँ से अब सारे मार्क पर अब हम कट करेंगे। यहाँ से हल्का सा तिरछा मैं कट करूँगी एंड जो है वो फ्रंट को अलग करेंगे और बैक को अलग करेंगे। फिर जो है वो इसकी नेक की कटिंग करेंगे। सेंटर से नॉचेस लाजमी लगाएं। आप देखें मैंने पेटी पर भी नॉचेस लगाया और जो घेरे पर भी लगाया है, ताकि जब दोनों को अटैच करके जो है जो नट लगाएंगे ना, तो फिर जो है वो हमारा परफेक्ट बैठेगा। तो यहाँ से फ्रंट बैक अलग करना है। तो अब जो है वो फ्रंट की जो है वो हमने मार्क किया था नेक को, उसको हम कट करेंगे। फ्रंट हमारा कट हो चुका। बैक की तरफ आएंगे। बैक की मेजरमेंट के निशान हमने पहले नहीं लगाए थे। इसकी विड्थ तो उतनी ही आएगी 2.5 इंचेस, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो तो ज़ाहिर सी बात है कि बैक का जो है वो हम कम ही रखते हैं, ना के बराबर ही होता है, और जितना भी कम हो उतना ही सही बैठता है। तो मैं 1.5 इंच पर जो है वो मार्क लगा रही हूँ। हल्का सा यहाँ से कव करेंगे। अब जो है वो नीचे से जो है ना हम कट करते हैं, तो वो यहाँ से मैं कट नहीं करूँगी। तो बैक का जो नेक है ना वो कुछ अलग तरीके से मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। आपने वो लाजमी देखना है, स्किप नहीं करना है। तो वो एक अच्छी ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगी जिसमें बहुत सी फिनिशिंग भी आएगी। यहाँ से जस्ट सेंटर निकाल के आपने मार्क कर देना है सीधा सीधा। इसके बाद जो है वो मैं आपको सबसे पहले इसी की जो है वो कट स्टिच दिखाती हूँ, तो वो आपने जो है वो स्किप नहीं करना। यहाँ से जो है वो साइड की कटिंग होगी, सिलाई लगाएंगे, तो उस पर भी आपने नोचेस लगाने हैं, ताकि जब हम फ्रंट और बैक दोनों को अटैच करके सिलाई लगाएंगे तो ये भी हमें नोचेस बहुत हेल्प देंगे। तो इनको आपने छोटी छोटी बातों को लाजमी याद रखना होता है। ये हैं तो बहुत छोटी बातें, लेकिन ये हेल्प बहुत देती हैं हमें सिलाई करने के टाइम पर। अब यहाँ पर ये जो कस्टमर का है 1.5 मीटर फैब्रिक था और 1.5 मीटर ही लेस जो है वो मुझे अवेलेबल थी, उन्होंने लेकर ही दी थी। अब मैंने पैंट कटिंग करते वक्त आपको बताया था कि ये मैं जो है वो काम में लाऊंगी, तो ये उसकी साइड वाली कटिंग से जो फैब्रिक निकला था ना उसी को मैं तिरछा सा कट कर रही हूँ। ये 4 पीसेस जो होते हैं ना शलवार के वो निकले हैं। तो 4 पीसेस से जो है वो 2 से तो मैं आर्म होल की पाइपिंग करूँगी और बाकी के जो 2 हैं वो फ्रंट और बैक से पाइपिंग करूँगी। एक छोटा फैब्रिक और लिया है, ये मुझे बैक की नेक में हेल्प करेगा। बाकी के आपको मैं दिखाऊँ बस जस्ट यही एक एक्स्ट्रा फैब्रिक
इतना सा बचा था, जिसको फिर मैंने थोड़ा बहुत दिमाग लगाकर इसको इस तरह से तिरछा कट कर दिया। इसकी जो है वो मैं फिर लगाऊंगी, लेकिन दूसरी साइड से देखें इसको जो है वो जॉइंट भी आएगा। तो ये किस तरह से मैं डिज़ाइन करूँगी, कहाँ करूँगी, वो आपने लाजमी देखना है। और ये तिरछा है तो जब फिल करते हैं ना तो यहाँ से देखें ये खिंचता बहुत है, क्योंकि तिरछा सा होता है ना फैब्रिक। तो ये देखें इस तरह से, तो जब हम इसको ना पलट कर इसको सिलाई लगाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ से इस तरह से इसको फैब्रिक से शावर करूँगी इस बफ़ की मदद से, फिर आयरन करेंगे। वो पानी कौन सा होगा वो मैंने जो वीडियो शेयर किया वो मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूँगी, वो आपने लाजमी देखना है। अगर आप इस तरह से तिरछी जो है वो फिर लगाते हैं ना तो जो प्रॉब्लम आती है वो आपको बहुत आसानी देगी उसमें, वो आपने लाजमी देखना है। यहाँ पर ज़ीरो की बुकरम मैंने अटैच कर दी है बैक के नेक से, और यहाँ पर जो है ना वो मैंने मार्क कर दिया है, तो इस पर सिलाई लगा दी है मैंने। अब जो है वो इसको कट करेंगे सीधा सीधा। देखिए बहुत सारी जो है ना तरीक़ों से करते हैं ये बैक का नेक। पहले तो बस जस्ट फैब्रिक पर ही लगाते हैं, लेकिन उससे इतनी फिनिशिंग नहीं आती है। अगर ज़ीरो की बुकरम लगाएंगे और फिर उसको सिलाई करेंगे ना, और फिर देखें कट भी मैंने पहले नहीं किया। बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा दूसरे भी ऐसा करते हैं कि पहले कट लगाते हैं फिर जो करते हैं। अगर इस तरह से आपको बहुत आसानी होगी, स्पेशली आप बिगनर्स हैं ना, तो पहले जो है वो बुकरम लगाएं, सिलाई लगाएं, उसके बाद आपने कट करना है। ठीक हो गया। और फिर जो इसको पलट के अच्छे से जो है वो मैंने आयरन कर दिया है। अब स्पेशली ये सारा कुछ मैं बिगनर्स के लिए ही बता रही हूँ। यहाँ से आपने ग्लू लगाना है, आयरन करना है। जस्ट आप इसकी फिनिशिंग चेक करें कितनी अच्छी है और नीटनेस है इसमें बहुत। तो बैक का नेक यहाँ पर फिनिश होता है। यहाँ पर जो है वो अब मैं निशान लगा रही हूँ। जितने भी शोल्डर है उसका सेंटर निकाल के नीचे से जो है वो इसकी लाइन ड्रॉ करनी है। अब जो सेंटर से नोच हमने लगाया था ना, वहाँ से इस लाइन को मेजर करना है कि कितने इंचेस हैं। तो दूसरी साइड से भी उसी मेजरमेंट को फॉलो करते हुए दूसरा निशान भी लगाना है। अब यही निशान मुझे बैक पर भी चाहिए, तो बैक का पल्ला इस तरह से मैं रख कर इसको हल्का सा रब करूँगी ना, तो ये निशान हल्के हल्के बैक पर भी आ जाएंगे। इस तरह से देखिए हल्का सा रैप करना है। उसके बाद हल्के हल्के से निशान आपको अभी कैमरा में शायद शो नहीं हो रहे हैं, लेकिन मुझे हल्के से नज़र आ रहे हैं। तो फिर जो है उसको गहरा करेंगे, डार्क करेंगे उसको। तो सेम मेजरमेंट के साथ हमारे बैक पर भी आसानी के साथ जो है वो निशान आ गए। अब क्या करना है, अब जो है वो शोल्डर्स को अटैच करना है। यहाँ से इसको सिलाई करना है। सिलाई मैंने लगा दी। अब जो मैंने जो है 4 पीसेस जो है वो मैंने बताए थे ना पाइपिंग के लिए कट किए थे, तो वो यहाँ से अटैच करेंगे शोल्डर्स को दोनों साइड से, और बाकी के जो 2 पीसेस हैं वो जो है वो नेक पर अटैच करेंगे। तो इसी तरह से हमारे जो है वो आर्म होल और नेक जो है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दिया और उसकी फ्रिल और लेस जो है वो भी वन साइड से लगा दिए है। सेकंड साइड से जो है वो मैं आपको अभी बताऊंगी किस तरह से मैंने अटैच किया है फिनिशिंग के साथ। चेक करें आपने, यहाँ से कोई भी देखें ना एक्स्ट्रा फैब्रिक नज़र नहीं आ रहा है। लेस भी अच्छे से लगी हुई है। और देखें दूसरी तरफ से मैंने कट भी नहीं लगाया, यानी कि ये फ्रिल और जो लेस है दोनों बिना कट किए ही जो है वो मैंने लगाए हैं। तो सिंपल सी डिज़ाइनिंग है और फिनिशिंग के साथ और बिल्कुल ईजी तरीके के साथ। अब जो है वो मैं तो करती ही हूँ, तो इसीलिए मैंने जो है डायरेक्ट इसको सेट कर दिया सिलाई के साथ। एक ही सिलाई के साथ जो है वो मैंने फिर भी लगा दी, लेस भी लगा दी और फिनिशिंग भी आ गई। तो ये सब आपने किस तरह से करना है वो जस्ट आपको सिखाने के लिए मैं अब ग्लू यूज़ करूँगी, लेकिन जो है वो मैंने ग्लू यूज़ नहीं किया है दूसरी साइड से, जस्ट आपको समझाने के लिए और आपका जो है वो स्टिचिंग मेथड आसान करने के लिए ही मैं आपको दूसरी साइड से जो है वो मैं ग्लू की मदद से बताना सिखा रही हूँ, बताना नहीं। ओके, तो अब जो है वो यहाँ से मैं आपको इस मेजर करके दिखाती हूँ। तो यहाँ से जो है वो सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि हमने जो है वो लेस के बाद फिल कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो फ्रंट से जो है वो 2.5 इंच से स्टार्ट हो रही है नीचे की तरफ से, और जो बैक से है वो 3 इंचेस के स्टार्ट हो रही है, क्योंकि फ्रंट पर जो है वो हमें ज़्यादा एक एक्स्ट्रा चुनट देना है, तो इसीलिए ये डिफरेंस है आधे इंच का। तो चुनट सारे सेट कर लेने हैं फैब्रिक के। उसके नीचे से हल्का सा फैब्रिक ग्लू लगाना है, उसके बाद अटैच करना है। एंड सेकेंड जो है वो ग्लू हमने लगाया है लेस के नीचे। तो फैब्रिक के लिए मैंने ये ग्लू यूज़ किया है वुड वाला, जो मैं अक्सर आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, और लेस के नीचे जो है वो दूसरा वाला ग्लू यूज़ किया है। उसके बाद सारे चुनट सेट करेंगे नीचे से, तो ग्लू लगा हुआ है फैब्रिक के ऊपर। फिर से जो है वो अगेन लेस के लिए ग्लू अटैच किया है, और जहाँ तक हमने फैब्रिक को अपने फिल को रेडी करना था, हमने जो है वो 2.5 इंच और 3 इंच का गैप दिया था, वहाँ तक फिर बाद में जस्ट इसको सिलाई लगानी है। अब यहाँ से जो है वो नीचे घेरे वाला फैब्रिक मैं आपको दिखा रही हूँ, इससे जो है वो नोचेस से बराबर रख के जो है वो मैं इसको रेडी करूँगी, बाद में इसकी आएगी फाइनल लुक। अब यहाँ पर इसने मिलता जुलता फैब्रिक लिया है, इसको ज़ीरो की बुकरम जो है वो अटैच कर दिया, प्रेस कर दिया है। इसकी करूँगी मैं बो रेडी,
तो इस तरह से जो है वो इसको फोल्ड करके उसके बाद इसकी सिलाई लगाएंगे। तो हल्का सा जो है वो मैं गोलाई की शेप देकर इसको निशान लगा रहेंगे, क्योंकि इसको मैं जो है वो राउंड शेप दूंगी, स्क्वायर शेप में नहीं करूँगी। फिर जो है वो मैंने डॉट डॉट ग्लू लगा दिया, इसके ऊपर जो है वो मैं हाफ कट बीट या गोल्डन कलर के इनको अटैच करूँगी। तो सारे इसी तरह से अटैच कर देंगे। उसके बाद जो है वो इसको उसी मेथड के साथ फोल्ड करके उसको निशान लगाएंगे अगेन, फिर इसकी सिलाई करेंगे वहाँ से। तो वो आपने लाजमी देखना है अगर आप इसी तरीके से करना चाहते हैं तो बहुत इजी मेथड है। पहले इस तरह से फोल्ड करना, फिर दूसरा भी पल्ला इसके ऊपर रखना है। और अब जो है वो अगर आप स्क्वायर शेप में करना चाहती हैं ना तो सीधी सीधी सिलाई लगा दें। अगर आप इसको राउंड शेप देना चाहती हैं तो इस तरह से राउंड शेप देंगी। अब डबल करके इसको जो है हल्का सा रब करके दूसरी तरफ से भी निशान लगेंगे। तो निशान लगा दिए, इन पर जो है वो मैं अब सिलाई करूँगी। ओके हो गया, यहाँ से सिलाई मैंने लगा दी। अब इसको जो है वो पलटाएंगे अच्छे से, सारा सेट करके इसको पलटा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए पलटा लिया है इसको अच्छे से। यहाँ से इसको चुनट दे के नीडल की मदद से फिर जो है वो फ्रॉक पर इस तरह से अटैच कर देंगे। अब ये आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं जो है वो सेंटर पर ही यूज़ करूँगी इस तरह से। इसको अच्छे से रेडी करके फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखिए हमारी प्यारी सी बो जो है वो अटैच हो चुकी है। इसको अच्छे से जो है वो मैंने रेडी करके फिक्स कर दिया है। अब आप इसकी स्लीव चेक करें, इसकी फ्रिल चेक करें, इसकी फिनिशिंग चेक करें। एंड पाइपिंग्स जो है वो आर्म होल पर लगाई है, बैक से भी राउंड नेक इसका, और जो है वो ये इसका घेरा फ्रॉक। नीचे से घेरे से जस्ट फ्रंट वाली साइड से मैंने लेस लगाई है फिनिशिंग के साथ। ये भी लेस लगी हुई है। यहाँ से जो है वो मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं था, आप चाहे तो इस पर पलटा लगा सकती हैं। पलटे के साथ ये पैंट जो है वो मैंने इसका पूरा मेथड आपके साथ शेयर किया था। ऊपर से मैंने इलास्टिक नहीं डाली। अगर आपको इलास्टिक भी देखनी है ना तो वो मैं जो है एंड स्क्रीन पर येलो ड्रेस वाली लगा दूँगी वीडियो, आपने वो लाजमी देखनी है। उससे जो है वो अच्छे से जो है वो रेडीमेड स्टाइल में मैंने जो है वो इलास्टिक डालना भी सिखाया हुआ है। यहाँ से जो है वो कस्टमर ने खुद ही लगाना है, इलास्टिक अटैच करना है। उन्होंने लेस भी मुझे खुद ही 1.5 मीटर ये परचेज़ करके दी थी, ताकि उनके हिसाब से जो है वो कम से कम उनको पे करना पड़े सिलाई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर कोई अपनी बचत करना चाहता है। वैसे भी रमज़ान और ईद में तो कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ बजट हो जाते हैं खर्चे, तो फिर उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो है वो हर कोई चाहता है कि हर किसी की सेविंग हो सके। ओके, तो फिर भी जो है वो मैंने अपना ही जो है वो फैब्रिक निकाल के इसको बो बना दिया अच्छे से। इसको बीट्स वगैरह लगा के थोड़ा सा एक टच दिया है ताकि बच्ची का प्यारा सा फ्रॉक रेडी हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।